हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज पार्ट टू, जो आपको पता होगा, थंबनेल से पता चला होगा आपको, पार्ट टू यहाँ पर है आज। और लॉज ऑफ मोशन जिसके 7 मार्क्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेबस। वर्क एनर्जी एंड पावर जिसके 6 मार्क्स हैं, और मोशन ऑफ सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी मतलब रोटेशन जिसके 6 मार्क्स हैं। ठीक है, तो आज हम इन तीन चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अभी तक बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक, तो चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। लॉज ऑफ मोशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, पहले मैं थोड़ा डिक्टेट कर रहा हूँ यहाँ पर। व्हाट इज फ्रिक्शन, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। 5 मार्क्स से क्वेश्चन आया हुआ है। डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज से टिक मारो, 10 टिक भी, अगर 10 स्टार भी यहाँ पर मार दोगे तो कम ही है, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक 4-5 बार जम्मू डिवीजन कश्मीर डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स एंड ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स का क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखो। इनर्शिया, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दावन गैस में भी ये मेंशन है क्वेश्चन। और जम्मू डिवीजन में भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपने पेपर देखा होगा तो जम्मू डिवीजन में भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, एंड ये दावन गैस में भी क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, जरूरी है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। इम्पल्स एंड मोमेंटम, राइट द रिलेशन बिटवीन देम। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। Define friction and angle of repose. Find an expression for the coefficient of friction in terms of tangent angle of repose. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आया हुआ क्वेश्चन है बस। Define angle of banking of roads. Find an expression for the angle of banking for a vehicle on a curved banked road. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही बार आया हुआ है अभी तक। Define the term impulse. Show that the impulse is equal to the change in momentum. ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 2-3 बार मिलेगा। व्हाट इज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। व्हाट इज इम्पल्स मोमेंटम, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको देंगे। व्हाट इज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, अब देखो, स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, तीनों को आपको पढ़कर जाना है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन इज नेसेसरी एज वेल एज इविल एक्सप्लेन। ठीक है, व्हाई आर कर्व्ड रोड ब्लैंकेड, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ अ कर्व्ड रोड। 5 मार्क्स का देंगे। ठीक है, स्टेट एंड प्रूव कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, गिव एग्जांपल्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप मानो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन की बात करोगे तो ये क्वेश्चन जम्मू डिवीजन में भी 3 बार आया हुआ है। ठीक है, ले करगिल में भी 1-2 बार आया हुआ है, और कश्मीर डिवीजन में 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ये जरूरी है कि ये क्वेश्चन आपको पढ़कर जाना है अभी के टाइम में। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, ये मैंने पहले एक पेज में दिया है आपको, बट यहाँ पर आपको लाइक न्यू लैंग्वेज में क्वेश्चन लाइक बोल सकते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन बोल सकता है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको सारे क्वेश्चन आपके सामने रखूँ, फिर आपको इनको नोट करना है किसी कॉपी पर, और फिर यही क्वेश्चन आपको राइट करने हैं बस। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कुछ दिन के अलावा, और थोड़ा सिलेबस भी प्रेफर करो बस। What which Newton's laws is closely related to the principle of conservation of linear momentum। ठीक है, 1 मार्क्स करने के कभी कभी का क्वेश्चन। और इफ एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट देन व्हाई डोंट दे कैंसिल ईच अदर। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, डिफाइन लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड स्टेट लॉज ऑफ फ्रिक्शन। कभी कभार ये देंगे, और कभी कभार व्हाट इज फ्रिक्शन, स्टेट लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, कभी कभार ये देंगे। और मैं आपको ये बता कि चलो कि जो ये क्वेश्चन है, ये आई थिंक दावन गैस में है, दावन गैस में ये क्वेश्चन, दावन गैस में। और जो एक दावन गैस में ये क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन जो मैंने लिखा ऊपर, या ये क्वेश्चन, ये दावन गैस में है। और जो ये क्वेश्चन मैंने लिखा है नीचे, ये कश्मीर डिवीजन का ही क्वेश्चन है, जो आया हुआ क्वेश्चन है जेके बॉस की तरफ से। व्हाट इज फ्रिक्शन, स्टेट लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, थोड़ा लैंग्वेज चेंज की, बस क्वेश्चन वही वापस दे दिया। ठीक है, derive relation between coefficient of static friction and angle of friction। ठीक है, define friction, static friction and limiting friction, तीनों friction, what is them, which of them is self adjusting force of friction। ठीक है, still explain law of conservation of linear momentum, most important question। ठीक, स्टेट न्यूटन थ्री लॉज ऑफ न्यूटन, स्टेट न्यूटन 3 laws of motion। ठीक है, मैंने पहले बताया फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ आपको रट कर होनी चाहिए, और सेकंड लॉ ज्यादातर सेकंड लॉ। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, गिव इट इज डायमेंशनल फार्मूला। व्हाई अ पैसेंजर फॉल्स forward when a moving bus suddenly stops, explain why it is difficult to open a door by pushing or pulling it nearby hinge। ठीक है, derive an expression for angle of banking of a curved road with certain coefficient of friction, ये मैंने पहले बोल दिया आपको, बस यहाँ पर आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। what are laws of friction, ठीक है, ये भी मैंने पहले बताया। state and explain न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को आपको एक्सप्लेन करना है। डिराइव रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन चाहे फ्रिक्शन पर बनेंगे, किसी भी टॉपिक पर बनेंगे,
बस आपको क्या करना है, जब आपने ये देखा ना, बस आपको नोट कर कर क्वेश्चन, फ्रिक्शन में यही क्वेश्चन आया हुआ है, फिर कंपेयर करो, लाइक ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफरेंट है बट ये तो सेम है, तो बस लिखो वो सब, इतना ही करना है आपको। और वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई न्यूटन सेकंड लॉ इज नोन एज रियल लॉ ऑफ मोशन। बेस्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द, लाइक जो क्वेश्चन जो बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, व्हाई न्यूटन सेकंड लॉ इज नोन एज रियल लॉ ऑफ मोशन, बहुत सारों ने किया होगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर मैंने लिखा बैंकिंग ऑफ रोड भी थोड़ा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, और स्टेट द टू थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस इतने आपको करने हैं क्वेश्चन, मतलब ज़्यादातर आपको जो फोकस करना है, मैं आपको बताऊँ, आपको जो ज़्यादातर फोकस करना है वो करना है डेरिवेशंस के ऊपर, फिर से यहाँ पर डेरिवेशंस के ऊपर, और जो मैंने वो मोमेंट जो मैंने और वो क्वेश्चंस बोले आपको, लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स और वगैरह जितने भी मैंने आपको बोले ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उन पर ज़्यादा फोकस करना है। और जितने भी फ्रिक्शन के क्वेश्चंस हैं उनको आपको एक पेज पर नोट करना है, उन सबको आपको कॉपी पर अपनी नोट करना है अच्छी तरीके से। जो क्वेश्चन आपको लगे कि सिमिलर है बट लैंग्वेज डिफरेंट है, उनको भी आपको वहीं पर लिखना है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आएगा, बट हमें तैयार रहना पड़ेगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए तो तैयार रहना पड़ेगा हमको। चलो हम चलते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर के ऊपर। अगर वर्क एनर्जी एंड पावर की बात करें तो इसमें आपको पता है 6 मार्क्स है। डिफाइन वर्क पावर एंड एनर्जी, मेंशन देयर यूनिट्स इन एसआई सिस्टम, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अगर बात करें तो शो दैट पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी वायर द सिंबल्स आर देयर यूजुअल मीनिंग, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने पहले ही बोला 3 मार्क्स का क्वेश्चन देंगे यहाँ से। डिफरेंशियल बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोल्यूजन, अच्छा, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स एफ इज इक्वल टू इसका इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस, सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें जब भी न्यूमेरिकल आते हैं वो तो इजी आते हैं, वो हार्ड कभी नहीं बोलेंगे इसमें न्यूमेरिकल्स, ठीक है। डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, डिराइव पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रक्चर स्प्रिंग, एंड इसके बाद डिफाइन एनर्जी की इट इज ऐसा यूनिट। इसके बाद एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ब्रीफली एक्सप्लेन, ठीक है। इसके बाद प्रूव दैट पावर इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, डिराइव काइनेटिक एनर्जी वर्क थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफाइन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोल्यूजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, हाउ इट डिफाइन्स इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोल्यूजन, हाउ विल द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी चेंज इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी डबल्ड, a stone of mass 6 kg falls from the rest at a place where g is called 9.8 meter per second square, what is its kinetic energy at the end of 5th second, ये क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। अ मैन ऑफ मास 60 kg, ठीक है, रन्स अप अ फ्लाइट ऑफ 30 स्टेप्स इन 40 सेकंड्स इफ ईच स्टेप इज 20 सेंटीमीटर हाइट, कैलकुलेट इट इज पावर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं मैं बोलूँगा, पर इसकी जब लैंग्वेज हम पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आता है इसकी लैंग्वेज, मतलब है इजी, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा इजी है ये, ठीक है। और डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, ठीक। फिर इसके बाद लाइक ये क्वेश्चन भी देंगे, ये थोड़ा देंगे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रेचर स्प्रिंग डिपेंड्स अपॉन इट इज लेंथ एल, इट इज मास पर यूनिट लेंथ एम, द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी वी बाय यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस, ठीक है, ये भी देंगे, यहाँ पर दे सकते हैं। कन्वर्ट 1 जूल ऑफ एनर्जी इनटू वर्क, ठीक है, ये भी देख सकते हैं यहाँ पर। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम दिस एंड दिस, ये आया हुआ क्वेश्चन है, आपने देखा होगा ये, ठीक है। ये फोर्स आपको ये देंगे और आपको बोलेंगे आप बोलो वर्क डन इन दिस प्रोसेस, इसी क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करो, दैट इज इट। A body of mass 5 kg initially at rest is subject to a force of 20 Newton. What is its kinetic energy required by the body at the end of 10th second? Easy question है, बस इंटीग्रेशन। स्टेन एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम, ये मैंने बोला पहले ही बोला, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। What is relation between power and energy? What is relation between power and energy? Show 1 kilowatt hour is called 3.6 into 10 to the power 6 joule. Define रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी के दरमियान रिलेशन आपको बताना है, ठीक। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इंपॉर्टेंट, मैंने यही लिखा है बस, कंजर्वेटिव, ठीक है, आपको डिफाइन करना है, ठीक है, आपको डिफाइन करना है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को, ठीक है, इजी है ना। डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, गिव एन एग्जांपल। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम थ्योरम, आपको काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम में रिलेशन बताना है, दैट इज इट। इसके बाद हम रोटेशन की बात करें तो 2 बार रिपीट हुआ है, अब बोलो क्या करना है, अब ये 2 बार रिपीट हुआ है। स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड राइट द रिलेशन बिटवीन टॉरिक एंड एंगुलर मोमेंटम। इसके बाद है व्हाट इज डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने ये भी लाया, ठीक है, ये थोड़ा न्यूमेरिकल के हिसाब से। The moment of inertia of a sphere about its diameter is 2/5 mr square. What is it is radius of gyration about that axis, ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। Derive relation between torque and moment of inertia. The moment of inertia of a hollow sphere about its diameter is 2/3 mr square. What is its radius of gyration about that axis? वैल्यू चेंज की, ठीक है।
लाइक दोनों के दोनों क्वेश्चन है तो एक ही लैंग्वेज पर है, बट थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज किया और आपको मार्क्स में दिया। उसमें 2 मार्क्स से क्वेश्चन लिया, उसमें 3 मार्क्स से क्वेश्चन आपको दिया। बस ये कर सकते हैं और लोग कुछ नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आया हुआ क्वेश्चन है, 2 बॉडीज ऑफ मास 1 kg 2 kg आर लोकेटेड एट पॉइंट्स 1 2 एंड 1,3 -1,3 रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके बाद डिफाइन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम एंड डिराइव रिलेशन बिटवीन देम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको इसमें आते हैं, ठीक है। जो रोटेशन बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है। स्टेट थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेट थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस इन केस ऑफ अ रिजिड बॉडी इन रोटेशनल मोशन, ठीक है। और इसके बाद अगर हम रेडियस ऑफ गायरेशन, ये तो आपको पता है ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन एंड डिराइव अ रिलेशन फॉर इट, ठीक है। इसके बाद डिफाइन define center of mass, write expression for position vector of center of mass of two particle system, important question. State the theorem of parallel axis and perpendicular axis, ये क्वेश्चन है। Calculate the kinetic energy of a uniform circular disc of mass 100 gram, radius 4 cm and making 100 rpm about its axis, ये क्वेश्चन। इसके बाद a car of mass 900 kg is traveling around a circular path of radius 300 meter with a speed of 72 km per hour, calculate angular momentum, ये क्वेश्चन है। Energy of 484 joule is spent in increasing the speed of a flywheel from 60 rpm to 360 rpm, find the moment of inertia of the flywheel, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दे सकते हैं यहाँ से। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर एंड नहीं होता हमारा, एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने ही थे, बट फिर मैंने जब फिर एनालिसिस किया तो मैंने देखा कि जो रोटेशन है ना, जो रोटेशन में 1-2 बार उन्होंने लाइक जॉब का एक वैल्यू बेस्ड, एक क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड टाइप आता है, तो वो लाइक दिए हुए थे, तो मैंने वो भी लाया आपके सामने है। देखो यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर, और अगर आपको पता होगा जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो उनमें 4 मार्क्स होते हैं, यहाँ पर इन्होंने 1 मार्क्स लिखा है, ये गलत है, 4 मार्क्स होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आप ये काटो, ये आप काटो, इसमें आप मुझे नहीं बोलो आप ये वो बस आप काटो इतना, ठीक है। बस आप फोकस करो इस पर। इफ द देखो पहला क्वेश्चन नंबर 23 है ना, इसका पहला पार्ट क्या है, लाइक सी, इफ द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन अ सिस्टम हुज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिक्रीज, विल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बी आल्सो कंजर्व्ड एक्सप्लेन, ये पहला आया है, ठीक है। मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ यहाँ पर, इसलिए मैंने ये लाया है। इफ m1 and m2 आर द masses constituting the rigid body bounding by some internal forces so that distance between them masses are constant, define center of mass, define expression position vector of center of mass, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन 2021 कश्मीर डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे इससे क्या मतलब है, ये आया हुआ है तो आया हुआ है, मैं बोलूँगा यही क्वेश्चन दावन गैस में रिलेटेड है, मतलब यही क्वेश्चन दावन गैस में, ये क्वेश्चन 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, और वो भी 4 मार्क्स का। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्या मतलब है 4 मार्क्स, सोचो, ठीक है। मतलब इसका यही मतलब है कि दावन गैस को यहाँ पर आपको छोड़ना नहीं है, कहाँ छोड़ना है लोग बोलेंगे आपको छोड़ो दावन गैस कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बोलूँगा इंपॉर्टेंट है। मैंने आई थिंक क्वेश्चन लाया हुआ है, मुझे पता नहीं मैंने लाया हुआ है कि नहीं लाया हुआ है, बट मैं देखूंगा अगर मैंने लाया हुआ होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो अदर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ कश्मीर डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता हुआ है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पर किसमें, रोटेशन में। यहाँ पर आप देखो खुद बना लो इसके बाद क्या मुझे दिखाना था, हाँ ये क्वेश्चन पकड़ो, रोटेशन में सेंटर ऑफ मास पर, ठीक है, देख लिया। चलो आई थिंक मुझे लाया, देखो हाँ ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड किया यहाँ पर क्योंकि जो हमने काइनेमेटिक्स का पहला पार्ट किया था ना, लाइक काइनेमेटिक्स का हमने पहला पार्ट किया था जब हमने, तो मैंने उसमें आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं दिए थे, एक्चुअली मैंने रखे थे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, बट ये जो PDF है ना, ये अलग मैं बनाता हूँ, तो ये जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मैं फिर भूल ही गया। मैंने फिर एडिटिंग करके बाद मुझे फिर याद आया कि हाँ मैंने तो इसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन रखे थे, फिर मैं भूल ही गया, फिर मैंने बोला चलो छोड़ो। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मैंने आज लाए हैं, थोड़ा एक क्वेश्चन लाया है क्योंकि जो काइनेमेटिक्स का है इसका वैल्यू बेस्ड किसी दिन अगर जो ये है ना, इसमें कभी 4 मार्क्स का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, वो याद रखना। मगर एक आएगा, किसी से भी आ सकता है, लाइक अगर काइनेमेटिक्स से आए तो अगर एवरेज स्पीड पर आए तो तब तो ये इजी है, ठीक है। ये मैंने दिखाना था आपको, किसी ने नहीं किया होगा बेचारे ने, लाइक किसी को कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो वो बेचारा देख सकता है, अगर फिर वो इसी तरीके से आया तो वो बेचारा कर सकता है, 4 मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बोलते हैं ये क्वेश्चन, बस इतना था हमारा
तो आज का जो वीडियो था वो इतना ही था, ठीक है। आपको लाइक धवन गेस्ट को भी नज़र रखना है। ये लोग बोलेंगे कि मत करो, नहीं आता है धवन गेस्ट, क्या ही है वो है, नहीं धवन गेस्ट को करना है प्रिपेयर। आप देखो ना, मैंने आपको एक ही क्वेश्चन दिखाया, अभी तो मैंने एक ही क्वेश्चन दिखाया आपको। अगर मैं लाइक दिखाता दिखाता रहूँगा ना, मैं वो दिखाऊंगा आपको लाइक कितने क्वेश्चन आते हैं सिमिलर टू द धवन गेस्ट, ठीक है। मतलब मेरा जो क्वेश्चन होते हैं वो कंबाइनड होते हैं, धवन गेस्ट के भी होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के भी होते हैं, सबके होते हैं, ठीक है। सबके लाइक जम्मू डिवीजन, कश्मीर डिवीजन, सबके, लेह लद्दाख के भी सबके मैं लाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये इतना था हमारा वीडियो आज का, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके भाई, फ़ी अमान अल्लाह, ठीक है।